हेलो दोस्तों, दिस इज़ विशाखा डागर कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। अब चाहे गांधी जी हो चाहे विवेकानंद हो, उन्होंने एक बात साफ बोल दी थी, इफ़ देर इज़ अ ग्रेटर सिन इन दिस कंट्री दिस इज़ पॉवर्टी एंड हंगर। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हमने एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर रखा था कि हमें हंगर और पॉवर्टी कम करनी है, जिसके लिए फूड सिक्योरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम बहुत सारे मिशन लेकर आए, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो चाहे कोई और हो। इसीलिए जब ऐसे रैंकिंग आती है तो हम खासा ध्यान रखते हैं। अब इंडिया ने जब रैंक 71 लेकर आया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स पे, तो अब हम ज़रा इसी को मेजर करेंगे कि हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी पे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है क्या, इसे कौन निकालता है। फिर हम देखेंगे फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि साथ में चैलेंजेस क्या हैं और इस रिपोर्ट की ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, इज डेवलप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। FAO रिलीज करता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ करता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपका करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ज़रा जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में। वीडियो के एंड में आपको जवाब मिल ही जाएगा। अब सबसे पहले देखा जाए तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, आपको इसका ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 एंटिटीज़ का याद रखना है। इसको डेवलप किया है लंदन बेस्ड इकोनॉमिक्स ग्रुप ने। इसको मैनेज करता है, जो आपका मैनेजमेंट है वो मोस्टली आपका द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट नहीं होती, जो अक्सर आपकी इतनी सारी रिपोर्ट निकालती है, वो इसको मैनेज करती रहती है, अपडेट करती रहती है टाइम टू टाइम पे। तो द इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ने इसको डेवलप किया है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस इसको मैनेज करती है और इसको स्पॉन्सर करती है कॉटेवा एग्री साइंस। तो यहाँ 3 बॉडी इन्वॉल्व हैं। डेवलप किसने किया है, मैनेजमेंट किसके हाथ में, स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अब तक इसके 10 एडिशन निकल चुके हैं और ये जो है आपका 10th एडिशन निकला है जो रिसेंट निकला है, और ये 50 इंडिकेटर्स पे कंट्री को जज करता है। और स्पेशली आपका SDG UN SDG, जिसका हमारा जो मेन गोल है कि हम 2030 तक, दिस इज टू 2030, हम 2030 तक हम हंगर को ज़ीरो करना चाहते हैं। हंगर को क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिन। तो इसको तो हम एलिमिनेट करना ही है। और ये क्या करता है उसके लिए, अब इसको बेसिकली हमने ये देख लिया बनाया किसने है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, इसका फैक्ट शीट। अब जब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रीज़ को रैंक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी और रेजिलियंस के हिसाब से। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि कितना फूड सिक्योर कोई नेशन है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कितना फूड उनके पास अवेलेबल है। इमेजिन 100 टन अवेलेबल है जो कि उस कंट्री को चाहिए, पर क्या सभी को अवेलेबल है। तो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी देखी जाती है कि मे बी आपके पास फूड तो है पर लोगों के पास पैसा ना हो खरीदने के लिए, ऐसा भी तो होता है बहुत कंट्रीज़ में। यहाँ तक कई बार यूरोपियन कंट्रीज़ में खूब प्रोडक्शन हुई थी, बट उस फूड को आपको डाल दिया गया था समुद्र में, देन सबको अफोर्डेबिलिटी पे अवेलेबल कराने के लिए। साथ में क्या जो फूड अवेलेबल है क्वालिटी है। आप देखते हो PDS में कभी कभी कितना गंदा खाना लोगों के पास जाता है, तो क्वालिटी पे भी ध्यान देना है और ये देखना है कि आपका रेजिलियंस कितने हैं, जो नेचुरल रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसका मतलब आपके पास आज हैं, कल है या नहीं, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इन 4 इंडिकेटर्स पे हम देखेंगे, अवेलेबल, अफोर्डेबिलिटी, PDS आपकी क्वालिटी पे देखा जाएगा और आपके रेजिलियंस पे हम मेज़र करेंगे। अब ये तो था कि ये है क्या। अब इसमें फाइंडिंग क्या है, इसकी फाइंडिंग के हिसाब से इंडिया की रैंक जो है 71, विच इज़ गुड एक्चुअली, गिवन हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी जो रैंक थी वो हमारी स्लिप होके 101 आ गई आउट ऑफ 103 कंट्रीज़, विच इज़ अ रियली नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। हम इसमें पाकिस्तान और पता नहीं कितनी सारी कंट्री से पीछे चले गए थे। इस जो रैंक की जो टॉप परफॉर्मर है आपके आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK वगैरह हैं, लेकिन इस अवेलेबिलिटी के मामले में हम इसमें पाकिस्तान से बेहतर हैं, श्रीलंका से भी बेहतर हैं, इनफैक्ट नेपाल से भी बेहतर है, बांग्लादेश से, सिर्फ चाइना से ही पीछे हैं। चाइना 34 रैंकिंग पर है। सो दिस इज़ वेयर वी आर परफॉर्मिंग बेटर। जहाँ हमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक निराशा देखने को मिली थी, वहीं पे वी हैव फाउंड अ गुड image in India has created by performing at least 71 in the ये global security food security index out of 113 countries, जो हमने मेज़र किया है ना। अब बात करते हैं चैलेंजेस।
अब इसमें चैलेंजेस देखे जाए तो हमारा इसमें क्या है, इसमें सबसे फ़ायदा तो ये है कि इंडिया की रैंकिंग ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा इंक्रीमेंटल गेन इतना अच्छा नहीं है, मतलब सिर्फ 2.7% इंक्रीज़ हुआ है। वहीं पे जो आपका जो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी है वो 7 to 9% हुई है। अब ये भी कह सकते हैं इनका बेस बुरा है, बेस इफेक्ट है, पर देखा जाए तो 75 इस मतलब कुछ ही रैंकिंग पीछे है, और फिर भी उनका इम्प्रूवमेंट एब्सोल्यूट काफ़ी ज़्यादा है, 7 to 9%। हमारा वहीं पे 2.7% के आसपास है, विच इज़ नॉट लाइक अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। दूसरा, ग्लोबली फूड सिक्योरिटी कम हो रही है, स्पेशली कोविड के टाइम पे ये एक तो रिवील हो गया कि ये कम है, और दूसरा उसने सिचुएशन को क्या किया, एग्जैजरेट कर दिया ऑलरेडी ख़राब सिनेरियो को। और हमें पता चला हमारा जो ओवरऑल फूड सिस्टम है वो बहुत सारे चीज़ों से वल्नरेबल है। जैसे इनइक्वालिटी जब आती है तो जैसे कोविड हुआ तो जो माइग्रेंट्स थे उनको फूड नहीं मिल रहा था, तो इसमें क्या हुआ कि इकोनॉमिक सिनेरियो आपको वल्नरेबल बनाती है। फिर क्लाइमेट, मतलब जो क्लाइमेट्स की वजह से जो कोस्टल एरिया में जो यहाँ रह रहे हैं उनकी फूड सिक्योरिटी बहुत थ्रेटन हो रही है, और जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है वो उसको इम्पैक्ट कर रही है। अफगान में पॉलिटिक्स का हट जाना, जियोपॉलिटिक्स का हट जाना, वहाँ के लोगों को खाना ना अवेलेबिलिटी की फॉर्म में देखने को मिल रहा है ना। दिस इज़ व्हाट अ ग्रेटर चैलेंज टू फूड सिक्योरिटी। आप ऐसे में लिख सकते हैं आप ये सवाल ना कि किस तरीके से आपकी फूड सिक्योरिटी है वो इन फैक्टर से डिटरमाइन इम्पैक्ट हो रही है। अब आते हैं, अब ये तो था प्रॉब्लम, अब आते हैं सजेशंस की इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट सेंट्रिक शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। अब ये आप इसके लिए कभी एग्जाम में लिखो तो कॉर्नवॉल कंसेंसस लिख सकते हो, अपना कहीं पे भी कोट कर दिया करो कि जो डेवलपमेंट है इट शुड नॉट बी जस्ट प्रॉफिट सेंट्रिक, इट शुड बी सस्टेनेबल। तो पहली बात तो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मॉडल लेकर आओ। फिर फाइनेंस पे काम करो, वो फाइनेंसिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप आपकी होनी चाहिए। जो उगा रहे हो कि वीट, शुगर, इस पे ध्यान कम देने की जगह हम मिलेट वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकती है। साथ में जो एक्शन है, ये तो पॉलिसी हो गया, फाइनेंस आ गया, और फाइनली आता है एक्शन। नाउ एक्शन शुड बी सस्टेन्ड एट ऑल द लेवल, ग्लोबल, नेशनल टू लोकल लेवल। चाहे FAO वगैरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करे, चाहे हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करे, चाहे हमारी स्टेट लेवल पंचायत काम करे, सबको कोऑर्डिनेटेड लेवल एक्शन लाने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको कहीं कोड कर सकते हैं अपनी डायग्राम के साथ, आपको बहुत काम आएगा। इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अब इसके बाद आप मुझे बताएंगे कि ये रिलीज़ किसने किया था। ना तो ये FAO का है, ना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है, और ना कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ का है। अगर आपको याद है कि कौन सा इंडेक्स निकालता है तो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ये इंडेक्स आपका द इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ने आपका निकाला था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.